Welcome back to SS Education. Today we are going to start exercise 13A, chapter Practical Geometry. Now we are taking the first example. Construct the following quadrilateral. First example, यहाँ पे क्या दिया गया है? Construct a quadrilateral ABCD. ABCD quadrilateral क्या करना है? Construct करना है with AB equal to 4.8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA क्या दी गई है? CA इज अ डायगोनल ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल एंड साइड DC is given 6.5 सेंटीमीटर and last side ED is given 5.8 centimeter. So this example belong to type 1 when four side 1, 2, 3 and 4 side of quadrilateral is given and one diagonal. So this example belongs to when four side is given and only one diagonal is given. So we have to follow 3 steps. First step is given data. So given data, what is given? We have to construct quadrilateral ABCD. So side AB is given 4.8 centimeter, side BC 6 centimeter, side CA diagonal is 5 centimeter, side DC 6.5 centimeter and last side AD is 5.8 सेंटीमीटर. सो क्या करना है आपको दूसरी स्टेप में हमको रफ डायग्राम कंस्ट्रक्ट. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? टू कंस्ट्रक्ट अ रफ डायग्राम. और रफ डायग्राम हमको अप्रोप्रिएट मेजरमेंट में नहीं बनानी है. हमको अप्रोप्रिएट मेजरमेंट में कौन सी डायग्राम बनानी है? जो हमारी मेन डायग्राम होंगी वो. अब हम रफ डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक तो हम क्वाड्रिलेटरल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग करेंगे. मैं मैक्सिमम टाइम कैसे करती हूँ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग करती हूँ क्वाड्रिलेटरल को. आप चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी नेमिंग कर सकते हो. A B C और D. और AC क्या है? हमारी डायगोनल्स. व्हाट इज AC? डायगोनल. The measurement of AB 4.8 centimeter. 4.8 centimeter. BC is 6 centimeter. BC is 6 centimeter. CA, the measurement of CA is means diagonal is 5 centimeter. 5 centimeter. DC is 6.5 centimeter. 6.5 centimeter and last side AD is 5.8 centimeter. 5.8 centimeter. दिस इज आवर रफ डायग्राम. ये हमारी क्या है? रफ डायग्राम है. अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 यानी हमारे मेन डायग्राम की ओर. मेन डायग्राम की ओर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, बेस सेगमेंट. तो हम बेस सेगमेंट किसको ले सकते हैं? एक तो हम डीसी को भी ले सकते हैं बेस सेगमेंट, या फिर AB को भी बेस सेगमेंट हम ले सकते हैं. तो हम किसको बेस सेगमेंट लेंगे? वी हैव टू टेक AB एज अ बेस सेगमेंट. AB की मेजरमेंट कितनी दी हुई है? 4.8 सेंटीमीटर. सो टेक दिस 4.8 .
point A, point B, segment AB is 4.8 centimeter. Now we have to look at which point? Point C. So distance between B and C is 6 centimeters. So we have to take the measurement of 6 in divider and measure 6 centimeter. Take it on point B and cut an arc of 6 centimeter from point B. And then after we have to look at point C. We have to take measurement of A and C. AC का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर का. तो हमको क्या करना है? 5 सेंटीमीटर लेना है डिस्टेंस और पॉइंट ए से पॉइंट बी को कट करना है. यहाँ पे हमारा क्या बन गई? आर्क जो है वो छोटी पड़ गई, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? आर्क को बड़ा करना पड़ेगा. डायरेक्ट आर्क को अगर हम बड़ा करते हैं तो कभी कभी मेजरमेंट की मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए हमको फिर से 6 सेंटीमीटर मेजर करने पड़ेंगे और यहाँ से ये जो आर्क है वो कंटिन्यू करनी पड़ेंगी. तो ये है हमारा पॉइंट सी. इसको हम कनेक्ट करेंगे बी सी और सी ए. ये क्या है हमारा? सी ए इज अवर डायगोनल. नाउ वी हैव टू लोकेट इट विच पॉइंट? सी डी पॉइंट. टेक अ मेजरमेंट फ्रॉम पॉइंट सी 6.5 to locate one arc of point D. How much distance? 6.5 centimeter. 6.5 सेंटीमीटर की आर्क 6.5 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे बनाएंगे और ए से डी तक का मेजरमेंट लेंगे 5.8 सेंटीमीटर. और ये दूसरा पॉइंट बनाएंगे. तो ये हो गया हमारा पॉइंट डी लोकेट. सी और डी को कनेक्ट करेंगे और ए और डी को भी. So it is our quadrilateral. Now last step is dimension of that figure. AB is given 4.8 centimeter. 4.8 centimeter. BC is given 6 centimeter. डायमेंशन करने के लिए इस लाइन के एकदम पैरेलल लाइन लेनी है. CD 6.5 सेंटीमीटर. and AD 5.8 centimeter. 5.8 centimeter. So ये है हमारा quadrilateral. When four side and one diagonal is given. Condition number 1, when four side and one diagonal is given. अब हमारा यहाँ की डायमेंशन छूट गई है A और C की, तो इसे भी हम डायमेंशन कर देंगे 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर डायमेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये आपके अप्रोप्रिएट मेजरमेंट को भी क्रॉस चेक करता है कि हम आपने बराबर लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो ठीक है, ये बन गई है हमारी क्वाड्रिलेटरल। Now we are taking next example number 2. So we have to construct a quadrilateral PQRS. Side PQ is equal to 5.2 centimeter, side QR is equal to 3.8 centimeter, side PS is equal to 3 centimeter and डायगोनल QS एंड PR। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, 2 डायगोनल्स, मीन्स ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन 1 2 3 साइड्स आर गिवन एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि हमको कितनी साइड दी हुई थी, 1 2 3 एंड 4 साइड एंड 1 डायगोनल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, व्हेन 3 साइड आर गिवन एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। और डायगोनल्स की में क्या क्या मेजरमेंट है, QS एंड PR। QS दिया गया है 4.6 सेंटीमीटर एंड PR इज 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि ये कैसे बनाए। हमारी क्या स्टेप है, 3 स्टेप में ये सॉल्यूशन डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टेप इज गिवन डाटा, तो मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिख दिया है, मतलब हमारी 3 साइड, PQ साइड, QR साइड एंड PS साइड, और 2 डायगोनल यानी कि QS और PR। और सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी, रफ डायग्राम। रफ डायग्राम को हम नेम कैसे करते हैं क्वाड्रिलेटरल को, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल भी बनाया है रफ डायग्राम के लिए, और उसको मेजरमेंट भी यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, 2 डायगोनल्स दिए हैं, एक साइड जो है, एक साइड मिसिंग है, यानी कि ये वाली साइड SR ये हमको दी गई नहीं है। तो ये साइड हमको मेन डायग्राम में कौन से लाइन से दिखानी पड़ेंगी, डॉटेड लाइन से। बाकी लाइन आएंगी नॉर्मल, सिर्फ SR जो लाइन आएंगी मेन डायग्राम में वो आएंगी डॉटेड लाइन से। तो देखते हैं हम अपनी मेन डायग्राम यानी कि स्टेप 3 की ओर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस सेगमेंट बनाते हैं। हम यहाँ पे बेस सेगमेंट किस किस को रख सकते हैं, PQ को भी ले सकते हैं बेस सेगमेंट, RQ को भी ले सकते हैं और SP को भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे वाली सेगमेंट ही लेते हैं बेस सेगमेंट, यानी कि PQ। मीन्स PQ की मेजरमेंट कितनी दी है, 5.2 सेंटीमीटर। सो टेक PQ एज 5.2 सेंटीमीटर। Segment P and Q is 5.2 सेंटीमीटर। अब हमको कौन सा पॉइंट लोकेट करना है, पॉइंट R। पॉइंट R को लोकेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, QR का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा और PR का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन Q एंड R? The distance between QR and R is 3.8 centimeters. So we have to take a distance of QR 3.8 centimeter. Distance between P and R is 5 centimeter. तो ये हो गया हमारा पॉइंट R लोकेट। इसको ज्वाइन करेंगे और P और R को भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारा डायगोनल है। नाउ वी हैव टू लोकेट पॉइंट S। लेकिन पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हमको क्या दी गई थी, ये वाली साइड दी थी। इस प्रॉब्लम में हमको ये वाली साइड दी नहीं है।
बदले में क्या दिया गया है, सेकेंड डायगोनल की साइड, मतलब पॉइंट Q और S की साइड। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड S। द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S इज 4.6 सेंटीमीटर। हमको Q और S का डिस्टेंस पता है 4.6 सेंटीमीटर है, तो Q से हमको S का पॉइंट की लोकेशन पता लग सकती है, वो कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर की। तो हम इसको मेजर करेंगे 4.6 और Q पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे और P और S की कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड S इज 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर को भी मेजर कर कट करेंगे। तो ये मिल गया हमको हमारा पॉइंट S। ये और ये डायगोनल को हमको लोकेट करेंगे S और Q को, और P और S को भी। और ये डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू ड्रॉ द डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इन डॉटेड लाइन। ये हमको किस लाइन में ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन में। अगर हमको ये डिस्टेंस दिया होता तो हमको ये ड्रॉ करना पड़ता फुल लाइन में, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू ड्रॉ दिस line in dotted line. Now last step is dimension. Distance between P and Q is 5.2 centimeter. Distance between Q and R is 3.8 centimeter. Distance between P and S is 3 centimeter. Distance between P and R is 5 centimeter. Distance between Q and S is 4.6 centimeter. तो ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। और ये कौन सा है, ये टाइप 2 है, जब 3 साइड्स आर गिवन एंड 2 डायगोनल। व्हेन, जब हमें कितनी साइड दी हुई रहती है, 3 साइड, 1 2 3 और 2 डायगोनल, यानी ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल। तो ये था कंडीशन 2 का एग्जाम्पल, व्हेन 3 साइड इज गिवन एंड 2 डायगोनल इज गिवन।